तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास है वो है सर्वे की। फॉर वेरियस एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई, यूकेपीएससी जेई और भी जितने हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जेई एई के सबके लिए, ठीक है। तो इस क्लास में हम सर्वे के बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर होता है हमारा सर्वे का वो होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या डेफिनेशन ऑफ सर्वे। तो सर्वे होता क्या है, किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु की पोजीशन का, कौन सी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का पता लगाना, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन का पता लगाना क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। भले ही आप उसको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ दिया। समझे की बात को? मैंने कहा इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन of points on the surface of earth, above the surface of earth, and below the surface of earth. Surface of earth. अब यहां पर सबसे पहला है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा मेरी पोजीशन क्या है, तो आप मेरी पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिलेशन में बताओगे कि मेरी पोजीशन क्या है। मेरी पोजीशन में दीवार से 10 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, दीवार से 1 मीटर दूरी पे खड़ा हूं या दीवार से 5 मीटर दूरी पे, ऐसे करके आपने किसी एक दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मेरी पोजीशन बताई, वो हो जाती है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव मतलब होता है किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट कहां पर, अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस के ऊपर और अर्थ सरफेस के नीचे, कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट की क्या बता रहे हो, रिलेटिव पोजीशन के बारे में बता रहे हो, वो पॉइंट कहां पर मौजूद है इसके बारे में बता रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सर्वे कहलाता है, ठीक है। यहां पर एक बेसिक सी डेफिनेशन तो मिल गई हमें सर्वे की कि हम क्या करना चाह रहे हैं सर्वे, ठीक है। एक बड़ा क्लासिफिकेशन है, ठीक, इसके क्लासिफिकेशन से ही एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे का क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ कर्वेचर। अर्थ कर्वेचर क्या था, अर्थ कर्वेचर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो चीजें आती है। एक आता है प्लेन सर्वे और एक आता है जियोडेटिक सर्वे। क्या होता है प्लेन सर्वे, जब हम अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, उसको हम प्लेन सर्वे कहते हैं। ये सर्वे किया जाता है कम एरिया के लिए, ठीक है ना। किसके लिए किया जाता है, कम एरिया के लिए किया जाता है। कम एरिया के लिए जब हम सर्वे करते हैं, एरिया क्या होगा, लेस देन होगा, एरिया कम कह रहे हैं ना, तो एरिया लेस देन इक्वल टू होगा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे करेंगे। हमने क्या करा है प्लेन सर्वे में, हमने अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दिया है, इज नेग्लेक्टेड। हमने ऐसा माना कि अर्थ जो है वो गोल नहीं होके बल्कि क्या है, सीधी। मैंने आपसे कहा इस कमरे के अंदर सर्वे करो, तो जब आप इस कमरे के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में सर्वे कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, अभी तो हमें क्या दिखाई दे रही है, पृथ्वी पूरी सपाटी दिखाई दे रही है, एकदम प्लेन ही दिखाई दे रही है, तो हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लेन सर्वे होता है। वहीं दूसरी तरफ आ जाता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, गोल, ठीक है। हमने क्या कहा, अर्थ
कर्वेचर, कर्वेचर इज कंसिडर्ड, हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया है। क्या माना है कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है, इसमें जो एरिया है वो किससे ज्यादा होगा। वैसे देखो अगर आप किताबें पढ़ोगे बेसिक प्रक्रिया में उसमें 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर लिखा है, लेकिन एग्जाम्स में क्या मान रखा है, एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। यही सही करना है आपको, एग्जाम में सवाल आएगा तो एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट होता है, अगर आप ट्रायंगुलेशन करते हो किसमें, प्लेन सर्वे में। ट्रायंगुलेशन मतलब क्या होता है, जो हमारे बिंदु होते हैं, ठीक है ना, उन बिंदुओं को ट्रायंगल्स के रूप में बंद करना, ट्रायंगल्स के रूप में बंद करना क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन कहलाता है। जब आप अपने बिंदुओं को ट्रायंगल्स के रूप में बंद करते हो तो वो क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन कहलाता है। जब आपने प्लेन सर्वे में ट्रायंगुलेशन करा और जब आपने ट्रायंगुलेशन करा किसमें, जियोड्रेटिक सर्वे, ठीक है, ट्रायंगुलेशन करा किसमें, जियोड्रेटिक सर्वे। तो दोनों के एंगल्स का जो सम का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 सेकंड। कितना होगा, दोनों के एंगल के सम में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 सेकंड का आएगा। क्या कहा मैंने कहा डिफरेंस ऑफ एंगल सम इन प्लेन ट्रायंगुलेशन and geodetic triangulation is 1 सेकेंड। जो भी डिफरेंस होगा एंगल सम का प्लेन ट्रायंगुलेशन और जियोडेटिक ट्रायंगुलेशन में वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, किसके आधार पे, अर्थ के कर्वेचर के आधार। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ठीक, अब जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन किसके आधार पे, बेसिस ऑफ पर्पस। हमें किस काम के लिए सर्वे करना है, क्या हमारा पर्पस है। ठीक है ना, तो देयर आर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, पहला पर्पस हो सकता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, देखिए ऐसा सर्वे है जिसमें हम एरिया की टोपोग्राफी, उसके टेरेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, हाँ खत्म अभी देख लो, आगे 20 थे, 20 और ठीक है 20 बचे। अच्छा 20 मैंने देने थे आपको, हाँ आपने दे दी ना, अब 20 आपको दे। हाँ ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक, तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें हम एरिया के टेरेन के बारे में पता लगाते हैं। टेरेन मतलब कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, ठीक है ना, किस तरीके का एरिया है, इसके बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उस सर्वे को क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम नेचुरल और मैन मेड चीजों को भी देखते हैं। ठीक है, तो इन दिस सर्वे टाइप ऑफ टेरेन, टेरेन मतलब वो रीजन कैसा है, वो क्षेत्र कैसा है, उसकी जमीन कैसी है, टाइप ऑफ टेरेन अलोंग विद किसके साथ साथ, नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। तो मैंने आपसे कहा यहां पर इस मुखानी एरिया में हमें क्या करना है, सर्वे करना है। तो मुखानी एरिया में क्या क्या चीजें होंगी, क्या सबसे पहले आपने देखा यहां पर क्या है, यहां पर सब कुछ क्या है, प्लेन। ठीक है ना, सब कुछ क्या है, प्लेन है, तो प्लेन एरिया हो गए। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर आपने देखा कौन कौन से नेचुरल, कौन कौन से पेड़ मौजूद है, कौन कौन से मैन मेड बिल्डिंग्स मौजूद है, ये सब किस पे देखते हैं हम, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऐसे ही दूसरा आ जाता है हमारे पास कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे जो बाउंड्रीज को लोकेट करने के लिए किया जाता है। सर्वे टू लोकेट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को लोकेट
करने के लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे। अब वो बाउंड्रीज किसी की भी हो सकती है, ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की हो सकती है, एरिया की हो सकती है, टेरिटरी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको सर्वे की डेफिनेशन, अर्थ कर्वेचर के आधार पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होता है, और पर्पस के आधार पे 2 सर्वे, और भी होता है पर्पस के आधार पर हमारे पास सर्वे। ये किया ना, ठीक। अब अगला जो है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे के साथ तीसरा आता है हमारा टोपोग्राफिकल कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा आता है हाइड्रोलॉजी सर्वे। कई बार एग्जाम में पूछा गया हाइड्रोलॉजी सर्वे कौन सा सर्वे होता है, तो ऐसा सर्वे जो लार्ज वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है, ठीक है, उस सर्वे को क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे कहते हैं, सॉरी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो सर्वे डन फॉर लार्ज वाटर बॉडीज, सर्वे डन फॉर लार्ज वाटर बॉडीज, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा हाइड्रोलॉजी सर्वे होता है। ठीक है, चौथा मैराइन सर्वे, मैरीन सर्वे बोल सकते हो। मैरीन सर्वे क्या होता है, समुद्र के लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या होता है, मैरीन सर्वे होता है। अब एग्जाम में ना आपको क्या याद रखना है, शब्द याद रखना है। देखो अगर उससे एग्जाम के क्वेश्चन ने आपको लार्ज वाटर बॉडीज पूछा है तो हाइड्रोलॉजी सर्वे करें, ठीक है। अगर समुद्र बोला है, ओशन वगैरह बोला है तो मैरीन सर्वे करें, ठीक है। तो सर्वे डन फॉर ओशियंस एंड सी, ठीक है, समुद्रों के लिए किया जाने वाला सर्वे मैरीन सर्वे। ऐसे ही हमारे पास मिलिट्री सर्वे। अब देखो मिलिट्री के लिए वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा, मिलिट्री के लिए शब्द इस्तेमाल करता है वो कौन सा, वह सर्वे जो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए होता है, ठीक है ना, जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक। सर्वे फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस, आप लोग पबजी वगैरह खेलते होंगे, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बनाते हो ना इसमें, है ना, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एक बंदा इधर से जाएगा, एक बंदा इधर से जाएगा, पहले ग्रेड मारेंगे या पहले स्कोप मारेंगे, है ना, फिर रश, ठीक है। तो ऐसा सर्वे जो किया जाता है वो हमारा मिलिट्री सर्वे होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हमें दूसरे पे किस तरीके से अटैक करना है, ठीक है, मिलिट्री सर्वे। ऐसे होता है माइन सर्वे, MINE, माइन सर्वे। माइन सर्वे क्या होता है, खदानों के लिए किया जाने वाला सर्वे माइन सर्वे कहलाता है। खदान जैसे कि हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर से मिनरल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सोना निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, इनके लिए किया जाने वाला सर्वे क्या होता है, माइन सर्वे होता है, ठीक है ना। तो सर्वे डन फॉर इसके लिए डन फॉर मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स मौजूद है उनके लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या कहलाता है, माइन सर्वे कहलाता है। ऐसे ही हमारा सर्वे अगला आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, ऐसा सर्वे जो आर्टिफैक्ट्स के लिए किया जाता है, पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हमारे धरती के अंदर मौजूद है, पुरानी चीजें मौजूद है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आती है। आर्कियोलॉजिकल क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुरानी चीजों को धरती के अंदर से निकाल करके उस पर स्टडी करते हैं, तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराता है, ठीक है। तो सर्वे फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, प्रेजेंट इन
तो पुराने आर्टिफैक्ट्स के लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है। ठीक है, उसके बाद अगला एरियल सर्वे होता है। एरियल सर्वे क्या होता है? एरियल सर्वे इसके साथ साथ फोटोग्रामेट्री भी बोल सकते हैं। सर्वे ऐसा सर्वे जो एरियल यानी कि हवा से किया जा रहा है, किसकी सहायता से? फोटोग्राफ की सहायता से। सपोज करके मैंने आपसे कहा एक जगह है अमेज़न में, अमेज़न की जंगल आपने सुना होगा, उस जगह पे सब जगह दलदल ही बनी है, इस पूरे एरिया में दलदल बनी। ठीक है, तो आप यहां पर जाकर के सर्वे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम जहाज से जाएंगे। ठीक है, हम जहाज से जाएंगे, जहाज से हम लेंगे क्या? फोटोज। जब आप फोटोज लेते हो ना, तो यहां पर बनता है क्या? ओवरलैपिंग रीजन। इसी ओवरलैपिंग रीजन में सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे किसमें होता है? दो फोटोग्राफ्स में जहां पर ओवरलैपिंग होता है ना, उसी रीजन में क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो एरियल मतलब हुआ हवा से, फोटोग्रामेट्रिक मतलब हुआ फोटोज की सहायता से। हवा से ही तो कर रहे हो आप जहाज में। ठीक है, तो जहाज में बैठ करके जब आप ऊपर से फोटोज लेते हो तो उसको एरियल सर्वे या फोटोग्रामेट्रिक सर्वे कहते हैं। ठीक है, सर्वे डन द हेल्प ऑफ photographs taken from plane। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एरियल सर्वे कहलाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास सिटी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है क्या? ठीक, हमारे पास आता है क्या? सिटी सर्वे। सिटी सर्वे। ठीक है, एक शहर के अंदर अलग अलग चीजों के लिए किया जाने वाला सर्वे क्या होता है? सिटी सर्वे होता है। कोई भी चीज हो, ठीक है ना, जिस भी चीज के लिए आप अपने शहर में क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, सेंसस भी हो सकता है। सेंसस मतलब क्या होता है कि कितने लड़के कितनी लड़कियां मौजूद है, कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है। एक शहर के अंदर किसी भी प्रकार का किया जाने वाला सर्वे क्या होगा? सिटी सर्वे होगा। सर्वे डन विद इन अ सिटी, विद इन अ सिटी। ठीक है ना, ऐसे ही फॉर वेरियस पर्पसेस, है ना, फॉर वेरियस पर्पसेस। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है इंजीनियरिंग सर्वे। अब इंजीनियरिंग चीजों के लिए जो सर्वे किया जाता है, इंजीनियरिंग चीजें जैसे कि क्या हो गई? रोड्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर। ठीक है ना, इन सबके लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या होता है? इंजीनियरिंग सर्वे होता है। मुझे रोड बनानी है, उसके लिए सर्वे कर रहा हूं, या फिर मुझे शहर में पानी सप्लाई करना है, जो भी चीज करनी है उसके लिए किया जाने वाला सर्वे क्या होगा? इंजीनियरिंग सर्वे होगा। सर्वे हाँ, फॉर engineering purposes like road construction, water treatment, etc. वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, इन सब के लिए किया जाने वाला सर्वे हमारा क्या होता है? इंजीनियरिंग सर्वे होता है। ठीक, हाइड्रोलॉजी हो गया, मैरीन हो गया, मिलिट्री, माइन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एरियल सर्वे, सिटी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? जब हम अपने पोजीशन को पता लगाते हैं किसकी सहायता से? वो जीपीएस सर्वे होता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए, हेवनली बॉडीज के लिए किया जाने वाला सर्वे क्या होता है? हमारा
एस्ट्रोनॉमिकल। हेवनली बॉडीज क्या होती है, जैसे सन, मार्स, मून, अर्थ, ठीक है ना, इस सबके लिए जो सर्वे किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पे आता है। तो हमने कहा सर्वे डन फॉर हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मार्स, मून एक्सेट्रा, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया। ठीक है, ऐसे ही जीपीएस सर्वे होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, ऐसा सर्वे जो हम अपनी पोजीशन को पता लगाने के लिए कर रहे हैं, किसकी सहायता से, जीपीएस की सहायता से, सैटेलाइट्स की सहायता से, ठीक है ना, उस सर्वे को हम जीपीएस सर्वे कहेंगे। सर्वे डन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये हो गए हमारे पर्पस के आधार पर। मैंने आपसे कहा किस पर्पस के लिए हमें सर्वे करना है, ठीक है ना, तो पर्पस के लिए हमें जो भी हमारा काम था उसके लिए करने के लिए इतने सर्वे हमारे पास हो। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के आधार पे देखा। अगला जो क्लासिफिकेशन है सर्वे का, ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ मेथड्स इम्प्लॉयड। आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हो सर्वे करने का, ठीक है ना, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवर्सिंग या ट्रायंगुलेशन, ठीक है ना। अब दोनों मेथड होते क्या है, पहले आ जाता है हम एक ट्रायंगुलेशन एंड ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं उनको बंद किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो हमने ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स आर क्लोज, जो हमारे बिंदु है उनको बंद किया गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के रूप में लिख ही देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जो आपने ट्रायंगल्स बनाए हैं उनको वेल कंडीशन ट्रायंगल्स बनाना ट्रायंगुलेशन होता है, ठीक है ना। तो फॉर्म ट्रायंगल्स आर मेड वेल कंडीशन ट्रायंगल्स। अब ये वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स जिनमें कोई भी एंगल किससे कम नहीं होगा, 30 डिग्री से कम नहीं होगा, और किससे बड़ा नहीं होगा, 120 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल्स कहते हैं। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या हुए, ट्रायंगल्स इन विच नो एंगल is less than 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 60 डिग्री। कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होगा और कोई भी डिग्री 120 डिग्री। कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होगा और कोई भी एंगल 120 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगुलेशन। समझ में आया। पहले हमने क्या करा, अपने पॉइंट्स को ट्रायंगल्स के रूप में क्लोज करा। ट्रायंगुलेशन में हमने क्या करा, एंगल्स को वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाया। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनमें कोई भी एंगल 30 से कम नहीं होगा, 120 से बड़ा है।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशंस होते हैं। अलग अलग स्टेशंस आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेशन, उसी को ही क्या कहते हैं? ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग होती है दो प्रकार की, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स और एक होता है ओपन ट्रैवर्स। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, क्लोज ट्रैवर्स और एक होता है ओपन ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है? ऐसा ट्रैवर्स जिसका पहला जो पॉइंट है वो आखिरी पॉइंट के साथ आकर के मिल जाता है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, ऐसे ट्रैवर्स को क्लोज ट्रैवर्स कहा जाता है। ठीक है, अ ट्रैवर्स in which first point intersects last point। पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से मिल जाता है। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है? ऐसा ट्रैवर्स जिसमें पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट आपस में नहीं मिलते। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट तो नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है ना, ऐसे ट्रैवर्स को ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। अब ये जितना भी बताया है सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना, एक एग्जांपल से, जैसे कि हमारे पास एक एरिया है, ये मैंने कहा इस एरिया में हमें क्या करना है? सर्वे करना है। इस एरिया में कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक घर है, कुछ पानी का हो गया, एक घर यहां पर मौजूद है। ठीक है ना, कुछ स्टोर्स मौजूद है यहां पर। ठीक, तो इस तरीके से ये एरिया है, यहां पर हमें क्या करना है? ट्रैवर्सिंग करनी, ये सब मेथड्स को अप्लाई करना है। पहला मेथड है हमारा ट्रायंगुलेशन एंड ट्रायंगुलेशन। अगर मैं इसको ट्रायंगुलेशन से करूं तो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले चाहिए होते हैं क्या? मेन स्टेशन। ये ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे क्या है? मेन स्टेशन। ठीक है, मेन स्टेशन है। इन मेन स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली जो लाइंस है, इन मेन लाइंस, इनको मेन लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन लाइंस। तो मेन स्टेशन को आपस में जोड़ने वाली जो लाइंस है वो क्या कराएगी? मेन लाइंस करेगी। हमने क्या करा? इस पहले ए पॉइंट को डी पॉइंट से जोड़ दिया, ए पॉइंट को डी पॉइंट से जोड़ दिया। ये मेरे पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट रहा है और ये सबसे बड़ी लाइन है, इससे बड़ी लाइन पूरे सर्वे में कोई नहीं है। ये क्या कहलाएगी? हमारी बेस लाइन। क्या कहलाएगी? बेस लाइन। ठीक है, तो क्या हुआ? मेन स्टेशन, मेन लाइन, बेस लाइन। ठीक है, अब यहां पर ये कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं इसको फिक्स पॉइंट को टी बोल देता हूं, इनको एस बोल देता हूं, इसको एच बोल देता हूं, इसको पी बोल देता हूं, इसको कुछ क्यू बोल देता हूं। ये मेरे क्या दिख रहे हैं? कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन फिक्स्ड पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? टाई या फिर सब्सिडरी स्टेशंस इनको कहा जाता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, जैसे कि ये पेड़ हो गया, ये पत्थर हो गए, ये घर हो गए, इनको क्या कहा जाएगा? टाई या फिर क्या कहा जाएगा? सब्सिडरी स्टेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं अपने इस मेन स्टेशन को क्या कर रहा हूं? इस सब्सिडरी स्टेशन के साथ जोड़ रहा हूं। एक लाइन से मैंने क्या करा? मेन स्टेशन को किसके साथ जोड़ दिया? सब्सिडरी स्टेशन से जोड़ दिया। ऐसी सर्वे लाइन जिसमें मेन स्टेशन को सब्सिडरी स्टेशन से जोड़ा जाता है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? टाई लाइन या फिर सब्सिडरी लाइन। समझ में आया पूरा डायग्राम क्या क्या है?
सबसे पहले थे मेन स्टेशन। मेन स्टेशन क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारा स्केलेटन वर्क ऑफ द सर्वे, स्केलेटन पार्ट फॉर्म करा हमारा पूरे सर्वे का, ठीक है ना। उसके बाद आए, इनको जोड़ दिया हमने तो मेन लाइन्स हो गई। फिर हमने देखा फिक्स पॉइंट्स थे, कुछ फिक्स पॉइंट्स को हमने टाई स्टेशन कर दिया। हमने सबसे बड़ी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी, जो हमारी सबसे बड़ी लाइन मिली, जो हमारे सर्वे वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही थी, उसको हमने बेस लाइन कह दिया। और मेन स्टेशन से टाई स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन थी वो हमारी क्या हो गई, सब्सिडियरी लाइन या टाई लाइन। ये बात क्लियर हुई। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इस सर्वे वर्क में मैं क्या कर रहा हूं, इस को इससे जोड़ दिया है ना, इसको इससे जोड़। अब आप देख लोगे मैंने पूरा सर्वे बॉक्स छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट दिया है, इसी को ही ट्रायंगुलेशन कहते हैं। आप अपने सर्वे वर्क को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स, क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन कहलाता है। अगर आप इन पॉइंट्स को, इन ट्रायंगल्स को, वेल कंडीशन ट्रायंगल, अब आप हर एक ट्रायंगल को चेक कर रहे हो कि कोई एंगल 30 से कम और 120 से बड़ा तो नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायलिट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख रहे होगे मैंने पहला स्टेशन आगे को ले जा करके आखिरी स्टेशन को फिर से पहले स्टेशन के साथ जोड़ दिया है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। क्या कहते हैं, क्लोज ट्रैवर्स। हमने ट्रैवर्स बनाया कैसा, क्लोज, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि सपोज करो, यहां पर मैंने कहा ये एक नदी बह रही है या एक रोड है, या एक रोड है। मैंने कहा इसकी लेंथ पता करनी है, इसकी चौड़ाई पता करनी है। लेंथ पता करने के लिए मैंने यहां से सर्वे वर्क स्टार्ट करा, ए पॉइंट से यहां पर गए, यहां पर गए, यहां पर गए, इस तरीके से चलते रहे। क्या पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नदी तो चलती रहेगी, है ना, रोड तो चलती रहेगी, पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से मिलेगा नहीं। इसको हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं, ठीक है ना। रोड्स, रेलवेज, हाईवेज या रिवर के लिए किया जाने वाला ट्रैवर्सिंग ओपन ट्रैवर्स होता है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। इसमें ट्रायंगुलेशन, ट्रायलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स। मेथड्स के अंदर दो ही थे, ट्रायंगुलेशन, ट्रायलिट्रेशन और ट्रैवर्सिंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो चेन यूज कर रहे हो तो चेन और टेप एक साथ आते हैं तो चेनिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो तो थियोडोलाइट, कंपास का इस्तेमाल कर रहे हो तो कंपास सर्वे। ऐसे ही अगर आप फोटोग्रामेटिक सर्वे कर रहे हो, लैम्बिंग कर रहे हो डब्ल्यू लेवल की सहायता से या फिर कोई भी लेवल की सहायता से, तो वो हमारा लैम्बिंग में आ जाएगा। ठीक है। तो चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आधार, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन कौन से होते हैं, हमने अगर चेन और टेप का इस्तेमाल करें तो चेन सर्वे, कंपास का इस्तेमाल करें तो कंपास सर्वे, थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हो थियोडोलाइट सर्वे, टैक्योमीटर, लैबलिंग, प्लेन टेबल। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे प्रकार के सर्वे रहते हैं। ईडीएमआई सर्वे होता है, कई सारे होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। और क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे।
ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट, तो यही पर समझते हैं, ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने ऐसे में समझो। होल टू पार्ट का मतलब देखो, होल मतलब हो गया पूरा एक एरिया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स पे आपने क्या करा है, सर्वे करा है। समझे, जैसे कि मेरे को ये टी पॉइंट लोकेट करना था, मुझे टी पॉइंट लोकेट करने के लिए मैंने सबसे नजदीकी कंट्रोल स्टेशन को देखा। सबसे नजदीकी कंट्रोल स्टेशन, मेन स्टेशन मेरा ए था, तो मैं टी पॉइंट को लोकेट करूंगा कहां से, ए से, वाई और एक्स। तो मुझे टी पॉइंट मिल जाएगा एक्स कॉमा वाई। अब मुझे एच पॉइंट लोकेट करना था, तो एच पॉइंट के सबसे नजदीक है सी, तो मैंने सी से देख लिया एक्स कॉमा, है ना। पी पॉइंट लोकेट करना था, मैंने डी से देख लिया। क्यू पॉइंट लोकेट करना था, ई से देख लिया। एस पॉइंट लोकेट करना था, बी से देख लिया। तो जो भी पॉइंट लोकेट करना था मैंने उसके नजदीकी कंट्रोल स्टेशन से उस पॉइंट को चेक करा है, वहीं से मेजर करा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में सर्वे कर रहे हैं, है ना, एक ही पार्ट में तो सर्वे कर रहे हैं इसमें। अब इसका फायदा क्या है, देखो सपोज करो डी में एरर, लेट अस सपोज डी में क्या है, एरर। अब डी में एरर है, ठीक है, तो मैं डी पॉइंट से कौन से पॉइंट को देख रहा हूं, पी पॉइंट को तो देख रहा हूं, ठीक है। तो डी का एरर किस में दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ पी में दिखाई देगा, और किसी में दिखाई नहीं देगा। लेकिन सपोज करो अगर मैं एक ऐसा काम करता इसी सर्वे में, मैं क्या करता, मैं टी पॉइंट को ए और डी से ही लोकेट कर रहा हूं, मैं इस एस पॉइंट को भी क्या कर रहा हूं, ए और डी से ही लोकेट कर रहा हूं, मैं नीचे क्यू पॉइंट को भी किससे कर रहा हूं, ए और डी से ही लोकेट कर रहा हूं, पी पॉइंट को भी ए और डी से ही लोकेट कर रहा हूं। तो जितनी बार मैं डी से मेजरमेंट ले रहा हूं सब में एरर आएगा, है ना, सब में एरर आएगा, और ये एरर एक समय पर इतना बढ़ जाएगा कि ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी को ही एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कहते हैं। तो क्या वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसमें एरर था उससे तो हमने एक ही पॉइंट मेजर करा है, वो एरर उसी स्टेशन में रहा और कहीं नहीं गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उस स्टेशन से सारे पॉइंट्स को मेजर करते हो तो क्या होगा, हर एक पॉइंट में एरर दिखाई देगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे, होल टू पार्ट बढ़िया क्यों है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही करना है, क्या, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। क्या होगा इसका जो एडवांटेज है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, एरर इकट्ठा नहीं होता, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम में आएगा, सस्ता पड़ता है, टाइम सेवर है, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो महंगा भी रहेगा, ठीक है। तो आपको उनमें से कोई भी सही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सही करना है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। दूसरा होता है लोकेटिंग अ पॉइंट with the help of 2 point। एक पॉइंट को लोकेट करना है 2 पॉइंट्स की सहायता से, कौन कौन से, ए, हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 पॉइंट है, ठीक है ना। यहां पर हमें इस सी पॉइंट को लोकेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ए से सी को मेजर कर लेता हूं और बी से सी को मेजर कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक मेथड हो जाता है, इसको क्या कहोगे, चेनिंग। क्या कहा मैंने, चेनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, दूसरा, इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट भी कर रहे हो आप, ठीक है। ए बी सी, अब हमें क्या करना है, हमें एंगल ए भी नापना है, एंगल बी भी नापना है। जहां पर भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे हमें वहां पर जोड़ देना है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एंगुलर, क्या कहलाएगा, एंगुलर मेथड, ठीक है ना।
कंपास कहता रहेगा, किस कहता रहेगा? कंपास या थियोडोरेट। कंपास से भी एंगल नाप सकते हैं, थियोडोरेट से, लेकिन एक्चुअल में कंपास से एंगल नहीं नापते, कंपास से क्या नापते हैं? बेयरिंग नापते हैं, ठीक है ना। कंपास आपको बेयरिंग देता है, ठीक है, थियोडोराइट आपको एंगल देता है, ठीक। तो यहां पर हो गया। अगला आता है हमारे पास तीसरा, एक एंगल और एक लेंथ, है ना, ठीक। ट्रैवर्सिक का हिस्सा है, किसका है? ट्रैवर्सिक का। यहां पर भी हमने क्या करा? एक एंगल और एक लेंथ। बात तो एक ही है, या एंगल ले लो या लेंथ ले लो, है ना। और एक मेथड आता है हमारा, अब स्केच डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लेना। टाई लाइन्स, बेस लाइन्स, बेस स्टेशन, टाई स्टेशन, बेस लाइन। बेस लाइन किताब में बहुत पूछा गया है, ऐसी लाइन जो हमारे सर्वे को दो हिस्सों में बांट देती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस लाइन को क्या कहा जाता है? बेस लाइन कहा जाता है। खत्म हो गया तो शट डाउन हो गया है। अबे यार